हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट और लॉस, जो कि अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एज यू नो बेटा, पैसों से जुड़ी हुई चीज़ है, तो पैसों से जुड़ी हुई चीज़ तो वैसे ही थोड़ी सी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ध्यान से देखो बेटा, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस। क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट प्राइस। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट प्राइस? कोई चीज़ आपने कितने में खरीदी, कोई चीज़, फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में गए, मार्केट में आपने एक पेन का रेट पूछा 5 रुपीज़ पर पेन, तो आपने वो पेन ले लिया। पेन लिया आपने कितने में? 5 रुपीज़ में। तो जितने रुपए में आपने कोई चीज़ खरीदी, दिस इज कॉल्ड योर कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं उसको? कॉस्ट प्राइस। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। अगर शॉर्ट फॉर्म की बात करूँ तो इसको बोलते हैं बेटा सीपी। ठीक है, सीपी। टोटल क्या होता है? रुपीज़ में। ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा। उसके बाद क्या है? सेलिंग प्राइस। उसके बाद क्या है? सेलिंग प्राइस। व्हाट डू यू मीन बाय सेलिंग प्राइस? अब आप घर पे आए, घर पे आने के बाद आपने क्या किया? देख भाई, मैं ये पेन लेके आया हूँ। ठीक है, आपका भाई कहता मेरे को ये पेन पसंद है, भाई मेरे को दे दे ये पेन। ठीक है, आपने बोला कि मैं तो 5 रुपये में लेके आया हूँ, मेरे को दे दे वापस। तो वो चीज़ आपने अपने भाई को दी। भाई को कितने रुपए में दी? जितने रुपए में आपने ली। ठीक है, आपने अपने भाई को बेच दी, उससे आपने पैसे ले लिए। क्या ले लिए? पैसे। अगर आपने किसी चीज़ को बेच दिया, शॉपकीपर की अगर मैं बात करूं, तो शॉपकीपर ने आपको पेन दिया, आपने उसको पैसे दिए, तो जो शॉपकीपर ने आपको पेन दिया उसके लिए आप पैसे पे करके आए हो, तो वो हो गया कॉस्ट प्राइस। जिसको पैसे दिए हैं वो क्या हो गया? उसके लिए क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। उसने वो चीज़ बेच दी। तो कोई चीज़ बेचना यानी कि विक्रय मूल्य। क्या? विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ से दिस इज योर अगर बिल्कुल अपनी वर्डिंग्स में बात करूँ, दिस इज खरीदना, और ये आपका क्या होगा? बेचना। ठीक है, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो ये होगा बेटा एसपी। ठीक है, उसके बाद आता है प्रॉफिट। उसके बाद आता है बेटा प्रॉफिट और लॉस। किसी चीज़ पे आपको प्रॉफिट कब हुआ, लॉस कब हुआ, तो सोचने की बात है बेटा। सीपी और एसपी। उसके बाद आया कॉन्सेप्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या है? लाभ। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है? कोई चीज़ आप 10 रुपये में लेके आए, शॉपकीपर है, शॉपकीपर कोई चीज़ 10 रुपये में लेके आया, उसने 20 रुपये में आपको बेच दी, तो उसको 10 रुपये बचे एक चीज़ पे। जनरल लाइफ का क्वेश्चन है बेटा। जनरल लाइफ में आप नॉर्मली यही बात सबसे पहले करते हो कि शॉप्स खोल के बैठ जाते हैं, चलो वहाँ पे प्रॉफिट होगा। क्या प्रॉफिट है वहाँ पे? पैसों का ही तो प्रॉफिट है। कब है प्रॉफिट? जब वो चीज़ आप कम रुपये में खरीदते हो और ज़्यादा रुपये में बेचते हो। क्या करते हो? कम रुपए में खरीदते हो और ज़्यादा रुपए में बेचते हो, तो वो आपका क्या होता है? प्रॉफिट। ध्यान से देखना बेटा, कम रुपए में खरीदना, मान लो 5 रुपये में खरीदी, 10 रुपये में बेच दी। 5 रुपये में खरीदी, 10 रुपये में बेच दी। कम रुपए में खरीदी, ज़्यादा में बेच दी, तो क्या हो गया? प्रॉफिट। और कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? रुपए नेगेटिव नहीं होते, तो आपने क्या करना है? बड़े में से छोटे को क्या कर दो? माइनस। बड़ा क्या है? एसपी। एसपी माइनस सीपी, तो कितना आ गया? 10 माइनस 5 यानी कि 5 रुपीज़। ठीक है, तो ये था आपका प्रॉफिट। अब आते हैं इसके बाद लॉस। अब लॉस की भी बात आती है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कोई काम आपने शुरू किया है, कुछ भी किया है, तो बेटा आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं लॉस की बात करूं तो लॉस का मतलब क्या है? आपको कितनी हानि हुई। लॉस का मतलब क्या है? आपको कितनी हानि हुई। देखना बेटा ध्यान से, हानि, लॉस। ठीक है, कितना लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ बेटा ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूं, आपने कोई चीज़ 5 रुपये में खरीदी, आप घर आए, आपका भाई कहता मेरे को दे दे, मैं तेरे को 3 रुपये इसके दे दूंगा। आपने कितने में बेच दी? 3 रुपये में। या फिर आप जो नॉर्मली आपने देखा होगा, फ्रूट वाली शॉप पे गए, फ्रूट वाला कहता है मैं तो आपको 100 रुपये किलो दे रहा हूँ, तो आप कहते हो नहीं मेरे को तो 50 रुपये किलो चाहिए। तो वो कहता है चल नहीं, मेरे को नहीं पड़ रहा इतना, मैं तो नहीं दूंगा। तो वो कहता है कि नहीं चल ले चल लास्ट में। तो उसने वो 50 रुपये की चीज़ आपको दे दी, लेकिन वो पहले 100 रुपये में बोल रहा था, 50 पे आ गया। हालांकि वो चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन ये देखो, उसको अगर वो चीज़ 100 रुपये में खरीदी हुई मिल रही है, वो आपको 50 रुपये में दे रहा है, तो उसको लॉस ही हुआ ना। 50 रुपये उसको अपनी पॉकेट मनी से लगाने पड़े। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। सीपी अगर किसी पेन का 5 रुपये है, एसपी कितना है? 3 रुपीज़। आपने वो चीज़ 5 रुपये में खरीदी, 3 रुपये में बेच दी, तो क्या हो गया? लॉस। क्या मतलब? अगर सीपी क्या है? ग्रेटर देन एसपी। निकालोगे कैसे? जो चीज़ बड़ी है उसमें से छोटे को क्या कर दो? माइनस। बड़ा क्या है? सीपी।
CP माइनस लॉस। तो कितना आ गया 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2 रुपीज़। तो कितने के इक्वल आ गया बेटा 2 रुपीज़। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि वो क्या क्या आपसे निकालने के लिए बोल रहा है। ध्यान से देखो, अब एक चीज़ वो आपको बोलेगा, ये तो था आपको प्रॉफिट निकालना हो, लॉस निकालना हो। अब अगर वो बोले आपको प्रॉफिट हुआ है 5 रुपये का, प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ 5 रुपये का, और कॉस्ट प्राइस आपका था 10 रुपये, तो सेलिंग प्राइस निकालो। तो क्या करोगे? एज यू नो बेटा दैट प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन कॉस्ट प्राइस। जो आपका प्रॉफिट और लॉस है किस पे डिपेंड करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। अगर आपका कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो लॉस CP SP से, ठीक है, और CP जो है लेस है SP तो आपको क्या हुआ प्रॉफिट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, कंडीशन क्या सेटिस्फाई करा रहा है, प्रॉफिट हुआ है तो कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस छोटा है, कॉस्ट प्राइस क्या है छोटा, किससे, सेलिंग प्राइस से, तो आपने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को क्या कर दो प्लस, क्या कर दो प्लस। तो क्या आ गया यहाँ से CP प्लस प्रॉफिट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय CP? CP इज 10 एंड प्रॉफिट इज 5, तो कितना आ गया 15 रुपीज़। कितना आ गया 15 रुपीज़। अब वो यहाँ से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछता है। अब उसने पूछा अगर आपको लॉस हुआ है, क्या हुआ है बेटा लॉस, ठीक है, आपको क्या हुआ लॉस कितने रुपए का हुआ 5 रुपये का। कितने रुपए का लॉस हुआ बेटा 5 रुपये का। और उसने बोला अगर आपका SP आपको दिया हुआ 10 रुपीज़, तो कॉस्ट प्राइस जितने में आपने वो चीज़ खरीदी थी वो निकालो। और लॉस का मतलब क्या होता है, CP इज़ ग्रेटर। लॉस का मतलब क्या है, CP इज़ ग्रेटर, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा आपके कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करते हैं। कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस से कम हुआ तो प्रॉफिट, अगर आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हुआ सेलिंग प्राइस से तो क्या होगा लॉस। ठीक है, अब यहाँ लॉस हुआ है तो क्या करूँगी, इन दोनों को क्या कर दूँ प्लस। लॉस हुआ है तो ये चीज़ ज़्यादा है तो क्या करूँगी प्लस। तो बेटा कितना आ गया 10 + 5 = 15। इन सेम वे अगर वो बात करता है, यहाँ पे ध्यान से देखना, लॉस इज इक्वल टू 5 रुपीज़ एंड SP इज इक्वल टू, SP की जगह अब उसने दे दिया CP कितने रुपए का 10 रुपीज़ का। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ SP। किसकी वैल्यू निकालनी है, SP की। मैंने क्या बताया था, लॉस एंड प्रॉफिट आर ऑलवेज डिपेंड्स ऑन CP, कॉस्ट प्राइस। जितने रुपए में आपने खरीदी है उस पर डिपेंड करता है। कितने रुपए में खरीदी, 10 रुपए में, कितने रुपए में बेच दी, मेरे को निकालना है। क्या हुआ है लॉस, और लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है कम होता है। कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होएगा तो ज़्यादा होने का मतलब क्या है, माइनस करोगे। तो माइनस कर दो बेटा, यहाँ से कितना आ गया 10 - 5 = 5 रुपीज़। यहाँ पे कंपैरिजन करो, यहाँ पे CP क्या था बेटा ज़्यादा था तो मैंने क्या कर दिया प्लस। SP क्या था यहाँ पे कम था तो क्या कर दिया माइनस। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए। एक और मैं आपको एग्जांपल दे के बता देती हूँ, ध्यान से देखना बेटा एक बार। एक और एग्जांपल हम इसका कर लेते हैं। अगर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है प्रॉफिट, और आपको प्रॉफिट कितने रुपए का दिया हुआ है 10 रुपीज़ का। मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने लेके चल रही हूँ। आपको प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है 10 रुपीज़ का। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस मेरे पास 5 रुपीज़ है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ SP। इन सेम वे अगर आपको प्रॉफिट हुआ है 10 रुपीज़ का और आपका SP 5 रुपीज़ है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ CP। दो केस अलग अलग केस हैं, ध्यान से देखना। प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन CP। CP कब, जब CP की वैल्यू क्या हो कम, किससे, SP से। SP बड़ा है CP से, राइट, तो बड़ा होगा तो क्या निकालोगे प्लस कर दोगे। सो SP इज इक्वल टू 10 + 5 इट मीन्स 15 रुपीज़। अब यहाँ जो यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है 10 रुपीज़, SP दिया हुआ है 5 रुपीज़, CP आपने निकालना है। ध्यान से देखना, प्रॉफिट हुआ है
प्रॉफिट हुआ है तो सीपी क्या है, छोटा, निकालना क्या है, सीपी छोटा है तो क्या करोगे, माइनस, तो क्या आ गया 10 - 5 विच इज इक्वल टू 5 रुपीज़। ठीक है, तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको कब माइनस करना है, कब प्लस करना है। बहुत सिंपल से आपके कॉन्सेप्ट्स थे। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।